हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नाम का नया फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों, लेट मी स्टार्ट माय रिव्यू बाय आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. When was the last time you went out with your entire family to watch a film and you laughed, you cried, you felt absolute joy, you sang, you danced, and you felt absolutely emotional and deeply moved, and you felt great nostalgia? ये सारा इमोशंस, ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारा एलिमेंट्स आपको कब मिला था लास्ट? अगर आपको 2023 में ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए ना, तो अभी के अभी जाइए दोस्तों और देखिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी न थिएटर नियर बाय यू। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग फिल्म, brilliantly written, brilliantly directed by Karan Johar, and brilliant, absolutely brilliant acting by Ranveer Singh, Alia Bhatt, and everyone else in this film. दोस्तों, it will entertain you, it will engage you, and the emotional moments, especially in the climax, the emotions that you will feel, वो ऐसा इमोशंस है, so powerful, so wonderful, that those emotions will sink its hooks in your heart and tug at your heartstrings. That is the kind of emotions that you will feel. And let me tell you दोस्तों, आप ना आपके मम्मी और डैडी को जाके हक करोगे, आपके मम्मी को जरूर जाके हक करोगे फिल्म देखने के बाद। एंड प्लस आपके घर पे दादा दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है. You will feel deeply emotional towards them. You will feel deep love towards them. You will go and hug them and say I love you. That is the kind of feeling that you will get while watching Rocky और रानी की प्रेम कहानी. दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जिस तरह से करण जौहर ने जो इंट्रोडक्शन दिया है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को, दैट इज मास्टर डायरेक्टर करण जौहर एट वर्क. जो इंट्रोडक्शन है रणवीर सिंह का, एब्सोल्युटली सुपरस्टार लाइक इंट्रोडक्शन फॉर रणवीर सिंह एंड एब्सोल्युटली सुपरस्टार लाइक इंट्रोडक्शन फॉर आलिया भट्ट. बट बिफोर दैट, द वे द फिल्म बिगिंस, तो स्टार्टिंग में जो धनलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली हुक्ड एंड बुक्ड, एंड इट सेट्स द टोन राइट फॉर द फिल्म टू फॉलो. फॉलोड बाय रणवीर सिंह सुपरस्टार लाइक इंट्रोडक्शन विद अ सॉन्ग, द हार्ट थ्रोब वाला सॉन्ग, सो सुपर्बली पिक्चराइज्ड, so superbly choreographed, and so superbly shot. It will absolutely keep you mighty entertained. और उसके बाद दोस्तों, जिस तरह से वो फर्स्ट हाफ चलता है ना, absolutely breezy, absolutely pacey, and it will keep you absolutely invested in the proceedings. कैसे रणवीर और आलिया मिलता है, रॉकी और रानी का मुलाकात कैसे होता है, हाउ डू दे मीट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वाई डू दे मीट, एंड उनके फैमिलीज के बीच में क्या कनेक्शन है, ये जो सुपर तरीके से दिखाया है फर्स्ट हाफ में. एंड जो ह्यूमर आप एक्सपीरियंस करोगे, जो कॉमेडी आप एक्सपीरियंस करोगे फर्स्ट हाफ में, द पंच लाइन्स, द डायलॉग्स, एब्सोल्युटली विटी, absolutely funny, extremely laugh out loud moments, so many of them in the first half that will keep you mighty entertained. And let me tell you दोस्तों, जो nostalgia आप फील करोगे फर्स्ट हाफ में, कर्टसी और लेजेंड धर्मजी एंड शबाना आजमी जी, मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा. आप देखो, जो वहां पर आप नॉस्टैल्जिया फील करोगे, उसके लिए मैं फिर एक बार क्रेडिट देना चाहूंगा करण जौहर को. इट विल ट्रांसपोर्ट यू टू अ डिफरेंट रेल्म, इट विल ट्रांसपोर्ट यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. प्लस द सॉन्ग्स दैट यू विल हियर, the choice of songs and the way it is sung and the way it is emoted on screen by our legends, superb, absolutely brilliant, superbly entertaining, supremely entertaining first half. But wait for the second half दोस्तों. जो इमोशंस है, जैसे मैंने कहा, वो इमोशंस का तार जो छेड़ा है करण जौहर ने, दिल को छू जाएगा दोस्तों. वो जो सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स में जो इमोशन, जो इमोशनल परफॉर्मेंसेस है, जो इमोशनल स्क्रीन प्ले है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. इट विल मूव यू. एंड लाइक आई सेड, आप लोग घर जाके मम्मी डैडी को हक करोगे, या आपके साथ मम्मी डैडी को आप जब लेके जाओगे, यू विल फील एब्सोल्युटली इमोशनल. वो मोमेंट पे आप मम्मी डैडी को बोलोगे आई लव यू, वो फीलिंग ला देता है वो सेकंड हाफ का इमोशंस दोस्तों. सुपर्बली रिटन एंड सुपर्बली डायरेक्टेड. दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. उफ, एब्सोल्युटली मैजिकल दोस्तों. अब परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो रणवीर सिंह, उन्होंने जिया इस रोल को. He is absolutely outstanding यार. लेट मी टेल यू, जो उनका कॉमिक टाइमिंग है, या जिस तरह से हार्मलेसली वो फ्लर्ट करते हैं आलिया भट्ट के साथ, आप देखो उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस. बट फॉर मी द स्टैंड आउट मोमेंट अराइव्स व्हेन रणवीर सिंह इन द सेकंड हाफ, जब आलिया भट्ट के फैमिली के सामने उनका एक इमोशनल आउटपोर वाला परफॉर्मेंस है दोस्तों. जो डायलॉग्स जो फट डिलीवर करता है रणवीर सिंह, आप उनका ऑनेस्टी देखो, आप उनका सिंसियरिटी देखो, आप उनका पैशन देखो, और जिस तरह से रणवीर जो बोलता है, वो पर्टिकुलर मोमेंट में जो बोलता है, यू विल फील फॉर रणवीर कैरेक्टर रॉकी. एंड यू विल सी जो रणवीर बोल रहा है अभी, जो भी रणवीर कुछ बोल रहा है अभी, वो सच बोल रहा है यार. वी फील फॉर हिम. That is the kind of moving performance that Ranveer delivers. At that point, you will clap
for Ranveer's performance. That is the kind of performance that Ranveer has delivered. Top class, outstanding, master class, I would say. दोस्तों आलिया भट्ट, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, जितनी आलिया सुंदर लगी है उतना सुंदर आलिया कोई भी फिल्म में अब तक नहीं लगी है. एंड इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा करण जौहर को. ही हैज प्रेजेंटेड द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्जन ऑफ आलिया भट्ट एवर. एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, शी इज आउटस्टैंडिंग. दोस्तों वेट फॉर दैट परफॉर्मेंस ऑफ आलिया भट्ट. ऑफ कोर्स शी इज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द एंटायर फिल्म, बीट her performance, her scenes with Ranveer Singh or with her family or with Jaya Bachchan ji or with everyone else. But wait for that one standout scene of Alia Bhatt, that confrontation wala scene involving Alia Bhatt, Ranveer Singh and Amir Bashir. दोस्तों वो सीन में आलिया ने जो परफॉर्मेंस दिया और उनका जो एक्शंस है, जिस तरह से उन्होंने वो एक्शंस को परफॉर्म किया आलिया भट्ट ने वो सीन में, वो आपको मजबूर कर देगा एक सवाल पूछने पर. ये सवाल आप पूछोगे कि आलिया ने जो किया वो सही किया कि नहीं, क्योंकि आलिया ने जो परफॉर्मेंस वो सीन में दिया वो आपको मजबूर करेगा, विवश करेगा ये बोलने में कि नहीं, आलिया इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट इन टेकिंग दैट स्टैंड एंड टेकिंग दैट एक्शन. बट द स्क्रीन प्ले, द राइटिंग इन दैट सीन इज सो पावरफुल, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, नहीं यार शायद ये सही नहीं है. तो ये असमंजस आपके मन में पैदा होगा वो सीन आप देखते वक्त. सुपर परफॉर्मेंस बाय आलिया एंड सुपरबली रिटन सीन, सुपरबली रिटन मोमेंट. व्हाट एन इंटेंस मोमेंट दैट सीन इज दोस्तों. सुपर्ब टू वॉच. दैट इज आलिया भट्ट्स परफॉर्मेंस फॉर यू इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. दोस्तों इसके अलावा जया बच्चन जी, द लेजेंड. दोस्तों यहां पर ना सबसे पहली बात तो मैं जया बच्चन जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं. आप उनका परफॉर्मेंस जब ये फिल्म में देखोगे ना, मैं बोलूंगा नहीं किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या शेड्स है उनके रोल का, आप देखना आपको इतना नेचुरल, इतना एफर्टलेस लगेगा. आप बोलोगे भाई दिस इज एक्टिंग फॉर एक्टिंग बाय जया बच्चन जी. बट जया बच्चन जी के बारे में एक जो चीज मुझे कहना है वो है कि आप उनका जो रोल है कभी खुशी कभी गम में, वो याद करना. उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट किरदार निभाया है और एक्टिंग दिखाया है जया बच्चन जी ने इस फिल्म द्वारा. व्हाट अ परफॉर्मर जया बच्चन जी. और एक्टिंग कीजिए और रोल्स कीजिए. वी वुड लव टू सी यू मोर, वी वुड लव टू सी अ लेजेंड लाइक यू मोर ऑन स्क्रीन. दैट इज व्हाट आई कैन से. दोस्तों धर्म जी, so adorable, so innocent, so cute, so lovable and yet so powerful. Absolutely moving performance by धर्म जी. एंड द नॉस्टैल्जिया जो धर्म जी ने जर्मिनेट किया इस फिल्म द्वारा along with शबाना आजमी जी, उसके लिए yet again I will give credit to करण जौहर. दोस्तों that performance, that moments and that pure romance untouched by lust, it will move you, absolutely move you. Perfect performance by धर्म जी. शबाना आजमी जी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली गुड. दीज आर आवर लेजेंड्स. इनके बारे में क्या ही कहे. वो जब स्क्रीन पे आते हैं उनका स्क्रीन प्रेजेंस इनफ होता है हमें हुक एंड बुक करने के लिए, और वही आप एक्सपीरियंस करोगे इस फिल्म में. दोस्तों इनके अलावा आमिर बशीर, सुपर्ब, इज टू गुड. वो कन्फ्रंटेशन सीन में आमिर बशीर का परफॉर्मेंस आप देखना, या टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स आमिर बशीर का परफॉर्मेंस देखना. वेरी नाइस. क्षिति जोग, ओह व्हाट अ कास्टिंग दोस्तों. क्या उम्दा कास्टिंग किया करण जौहर ने और क्या परफॉर्मेंस दिया क्षिति जोग ने. उनका भी एक मोमेंट है जहां पर क्षिति जोग ने शाइन किया है. परफेक्ट परफॉर्मेंस. इनके अलावा टोटा रॉय चौधरी, ओह सो ग्रेसफुल, सो क्लासी, सो एलिगेंट, सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. चुर्नी गांगुली, सुपर परफॉर्मेंस. अंजलि आनंद, लवली टू वॉच. दोस्तों सभी लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस का एक समा बांधा है कि आपको हुक एंड बुक करके रखेगा उनका परफॉर्मेंसेस भी while watching रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. दोस्तों 4 stars out of 5. That is what I am giving this brilliant film. पूरे परिवार के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, बड़ों के साथ जाइए, मम्मी डैडी के साथ जाइए, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबके साथ जाइए, क्योंकि एक ऐसा पारिवारिक फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देखना पसंद करोगे. एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, before I end my review, there is one word that I would like to say about Karan Johar. Only Karan Johar knows how to make you laugh, how to make you cry, how to make you absolutely emotional and to move you and to create those nostalgic moments and to give you your money's worth. ये सिर्फ करण जौहर जानता है. एंड उनका स्पेशलिटी ये है कि हर एक एक्टर को जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, बीट इज लीड्स आलिया भट्ट, रणवीर सिंह एंड देन ऑफ कोर्स ऑल दी अदर एक्टर्स, सभी लोगों को उनका एक अपना मोमेंट दिया है शाइन करने के लिए इस फिल्म में. वो करण जौहर का स्पेशलिटी. एंड ऑफ कोर्स द वे ही हैज नरेटेड दिस सुपरबली टचिंग, हार्ट वार्मिंग, ब्रिलियंट, स्वीट, सिंपल स्टोरी इन अ वेरी नाइस मैनर. हैट्स ऑफ टू करण जौहर. 4 stars out of 5 फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. अगर आप लोग देखोगे ये फिल्म, देखना जरूर परिवार के साथ. देखने के बाद मुझे बताना
आपको ये फिल्म कैसे लगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।